हेलो नमस्ते जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो सुबह सुबह बच्चों के लंच बॉक्स से ही आज के ब्लॉग की फिर से शुरुआत हो रही है। तो आज बच्चों के टिफ़िन में जाने वाला है रवा ढोकला, यानी कि जो सूजी होती है ना हमारी, उसका रवा जो होता है उसका ढोकला बनाने वाली हूँ आज मैं, इंस्टेंट वाला। तो यहाँ पे मैंने सूजी ली है, उसमें दही डाला है और पानी डाल के एक मीडियम थिक कंसिस्टेंसी वाला बैटर बना लेंगे। उसके बाद उसमें डाल दूँगी नमक, क्योंकि ना जल्दी से फर्मेंट हो जाए ये। दही और नमक मिलके पानी के साथ ना अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तब तक यहाँ पे मैं चाय रख दी थी गैस के ऊपर मैंने, और यहाँ पे तैयारी हो रही है हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट बनाने की, क्योंकि बिना हरी मिर्च और लहसुन के ना ढोकला में वो वाला टेस्ट नहीं आता, और बहुत ही बढ़िया और यम्मी वाले से बनता है इस तरह से, ये सब कुछ चीज़ें डालने से। तो 10-15 मिनट में ना अच्छे से फर्मेंट हो चुका है चाय, और आप देख सकते हैं बिल्कुल ना सूजी फूल के डबल हो गई है। और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने ये अदरक और हरी मिर्च का, अरे सॉरी, लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया था, ताज़ा कूट के डालते हैं ना तो बढ़िया रहता है। थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, वो सब डाल दिया। अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इनो को बाद में डालूँगी, अभी नहीं डालूँगी। इनो डाल के ना सीधा ही फिर बना लेना होता है बैटर को मोल्ड में, इसलिए तो इनो डाल दिया। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि इनो एक्टिवेट हो जाए, और फिर से मिला लूँगी सारी चीज़ों को अच्छे से। एक ही डायरेक्शन में ना हिलाना होता है। किसी भी बैटर को आप एक ही डायरेक्शन में हिलाते हो ना, तो उसमें ना बढ़िया से बबल्स आ जाते हैं और अच्छी एयर आ जाती है। अब यहाँ पे ये जो मोल्ड है, इसके अंदर मैंने ऑयल लगा लिया है और डाल दूँगी बैटर। 2 से 3 बड़े बड़े चमचे भर भर के, जितनी भी आपको थिक बनाना है, या फिर पतला ढोकला अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा थिक हो तो ही अच्छा लगता है। यहाँ पे एक मैंने चढ़ा दिया था, बनने के लिए स्टार्ट हो गया था, और यहाँ पे ना दूसरी डिश में रेडी करके रखूँगी, ताकि जैसे ही वो नीचे उतरे तो एक डिश, वैसे ही तुरंत मैं ये दूसरी वाली डिश को चढ़ा दूँ, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। सुबह सुबह ना बच्चों को एक तो स्कूल जाना होता है, हमें भी बहुत सारे काम होते हैं उनके पीछे, और उनका टाइम एक बहुत बड़ी बात है कि बच्चों को टाइम से रेडी करना, ये ज़रूरी होता है। ऊपर से इस तरह से ना थोड़ी सी लाल मिर्च स्प्रिंकल कर देते हैं पाउडर, तो ना एक तो लुक भी बढ़िया से आता है और खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे एक डिश जो है वो मैंने खोल के चेक कर ली है, थोड़ी सी पकी नहीं थी। उसके बाद थोड़ी देर रहने दिया, और फिर अब ना ये रेडी है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप ना किसी चाकू या छुरी को अंदर डालें, वो अगर नाइफ़ क्लीन निकलती है तो समझ लेना कि आपका ढोकला रेडी है। 20 मिनट में रेडी हो जाता है, 15-20 मिनट में। और यहाँ पे अब मैं ये जो दूसरी वाली प्लेट है वो लगा दूँगी अंदर स्टीमर के अंदर, और वो बनता रहेगा। तब तक साइड बाय साइड रेडी करेंगे हम तड़का। तो तड़के के लिए मैंने एक पैन लिया है छोटा सा तड़के वाला, उसमें डालूँगी मैं मूंगफली का तेल। मूंगफली के तेल से ना तड़के का टेस्ट डबल हो जाता है। और यहाँ पे ये जो तिल है वो ख़त्म हो गए थे, तो फिर एक कंटेनर खाली मिला, तो उसके अंदर मैंने तिल ये मैंने ला के रखे थे डीमार्ट से, क्योंकि इसकी ना मुझे चिक्की बनानी है। तो यहाँ पे मैं तिल, ऑयल में जाएगा राई, जो छोटी सरसों होती है ना, राई, वो बड़ी सरसों नहीं, राई डालूँगी। और तिल डाल के गैस तुरंत बंद कर देना है। गरम ऑयल में डाला था, सारा तड़क जाएगा, और इस तरह से ऊपर उसके और डाल देंगे। इससे ना टेस्ट बहुत बढ़िया आता है ढोकला का। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है कि आउट स्टेट में ना ढोकला को खमन जो होता है ना उसको ढोकला बोलते हैं, लेकिन ये ढोकला ये होता है, खमन नहीं होता है। वो जो बेसन से बनता है ना वो खमन होता है, उसको ना हम खमन ढोकला दे दिया, पता नहीं क्यों इस तरह से किया हुआ है। रियल ढोकला तो चावल और चने की दाल की दाल से बनता है। लेकिन ये ना एक इंस्टेंट वाला अच्छी चीज़ है कि आपको ना फर्मेंटेशन की कोई एक्स्ट्रा की झंझट भी नहीं, और फल जल्दी से ना 15 मिनट में ये बन के रेडी हो जाता है। तो इंस्टेंट ढोकला आज बच्चों के लंच बॉक्स में जा रहा है। और यहाँ पे बच्चों के लंच बॉक्स मैंने पैक करना भी स्टार्ट कर दिया है, उनके डब्बे में भरती रहूँगी। वो दोनों अभी पीछे रेडी हो रहे हैं, जब तक वो रेडी हो गए उनका डब्बा भी रेडी हो जाएगा। तो एक तो मैंने भर के रख दिया है, सिर्फ दिखाने के लिए बंद किया था, अभी खोल के रखूँगी क्योंकि प्लास्टिक है। तो गरम खाना इतनी देर तक नहीं गरम गरम अंदर नहीं पैक नहीं करना चाहिए। चलिए, अब तीसरी डिश में ना थोड़ा मुझसे मिर्च ज़्यादा गिर गई थी। बच्चे दोनों स्कूल चले गए, मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, और आज मैंने पहनी है साड़ी। क्यों पहनी है साड़ी? क्योंकि आज आ रहे हैं ससुराल से गेस्ट,
तो जब ससुराल से कोई आता है तो हमारे यहाँ कंपलसरी साड़ी पहननी ही होती है। तो मैंने सोचा फिर अभी ड्रेस पहनूंगी, फिर बाद में साड़ी पहनूंगी, तो ये सब चीज़ें ना मतलब कपड़े का ढेर हो जाता है और कुछ नहीं होता, हमारे लिए काम बढ़ जाता है। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, व्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ साड़ी से ही। थोड़ी देर के लिए सोचा कि साड़ी पहनूं कि ना पहनूं, क्योंकि ना साड़ी पहन के मुझसे अच्छे से काम नहीं होते हैं। झाड़ू लगा लिया है, बातों बातों में ही टीवी स्टार्ट कर दिया है। सीरियल देखते देखते, देखती नहीं हूँ मैं, सिर्फ सुनती ही हूँ। कुछ भी कोई भी प्रोग्राम आ रहा होता है ना तो मैं सुबह सुबह मेरा यही रहता है कि मैं सुनती हूँ, देखती कम हूँ और अपने कामों में लग जाती हूँ। तो ना अकेलापन महसूस नहीं होता है। वैसे हम लोग ऐसे बोरिंग बोरिंग चुपचाप बैठे बैठे काम किया करते हैं ना तो थक जाते हैं। और आज मेरी आवाज़ भी आप लोगों को थोड़ी थकी थकी सी लग रही होगी, क्योंकि सच्ची में आज मैं टायर्ड हूँ थोड़ी सी। कोई नहीं, होता है, चलता रहता है, नींद पूरी नहीं हो रही है इस वजह से ये सब है। तो यहाँ पे मैंने डस्टिंग ही सुबह सुबह स्टार्ट कर दी है। झाड़ू लगाने के बाद बच्चे दोनों गए, उसके बाद मैं नहा धो के रेडी हो गई, झाड़ू लगाया, थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग की। और ये फ्रिज के ऊपर बहुत ज़्यादा हाथ के निशान पड़ गए थे, तो वो तो कंपलसरी जल्दी के जल्दी मुझे क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि गंदा लगता है इस तरह से। एक तो ओपन किचन है और इसमें इस तरह से ओपन चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती है गंदी हो तो उसके बाद फिर आ गई थी मैं हॉल में। हॉल में भी ये वाला जो टेबल है मेरा डेली के डेली इस तरह से क्लीन होता ही है। चलिए उसके बाद गेस्ट आ गए थे और ये ससुराल से सारा सामान आया। तेल है, दो कैन भर के, और चावल, और ये थोड़ा सा ना राशन भी भेजा है मेरे फादर इन लॉ ने। हाँ, और यहाँ पे इस बार ना साबुन का इस तरह से डब्बा भेजा उन्होंने। ये चीज़ें अच्छी रहती है हमारे यहाँ ना, जो भी आप ग्रोसरी का सामान लाते हो ना उसके साथ बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हमेशा आती है। क्योंकि मैं जब भी रहती थी ना घर पे, मुझे पता है जब भी ग्रोसरी आती थी ना तो इस तरह की चीज़ें आती ही थी। तो मैंने ये जो बास्केट है उसके अंदर जो पैकेट से भर दिए, ये डब्बा आया है देखिए। ये ना ये जो गाय का लाल मिर्च पाउडर आता है ना कश्मीरी, उसके साथ आया है ये एक कांच का बाउल। पहले बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आती थी, बचपन में बहुत देखा है, अब नहीं आता है। लेकिन हाँ, हमारी तरफ ये होता है, जहाँ पे मेरा ससुराल है ना, वहाँ से जब भी राशन आता है ना तो इस तरह की चीज़ें आती है साथ में। तो ये कश्मीरी मिर्च के साथ ये बाउल आया था, और जो नॉर्मल मिर्च थी ना उसके साथ वो वाला जो मैंने प्लास्टिक का कंटेनर आप लोगों को दिखाया ना वो आया था। अब यहाँ पे दालें भी आई थी खूब सारी, तो दालों को भी मैं ऐसे कैसे नहीं रखूँगी, क्योंकि मेरी ना मूंग की दाल ख़त्म हो गई है। तो मैं मूंग की दाल डाल दूँगी कंटेनर में, और चना दाल तो लगभग है मेरे पास, तो उसको नहीं खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे साथ के साथ ना ग्रोसरी को भी अरेंज करते करते रख रही हूँ मैं। और खाने में आज पूरी डिश बनी थी, फुल डिश, और गेस्ट थे, सबको खाना वाना खिलाया, सब लोग चले गए। उसके बाद आप मेरा हुलिया ही देख कर समझ सकते हो कि अब तक सब चले गए हैं और चीज़ों को अरेंज करना है मुझे। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, जो चीज़ ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको कंटेनर में फ़िल कर रही हूँ, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको इस तरह से स्टोरेज बॉक्सेस में रख रख के मैं, ये जो सर्विस टेबल के नीचे मेरी कबर्ट है किचन के, उसमें रख रही हूँ। अब ये थोड़ा सा ना खुला सा रह गया था, तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा वज़न लगा दिया है। और यहाँ पे नीचे वाला, यहाँ पे ग्रोसरी रहती है मेरी ज़्यादा करके। तो बस इस तरह के चीज़ों को अरेंज करके रखती हूँ मैं। और फिर उसके बाद ना एक पार्सल आ गया था। तो मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर थी, उन्होंने मुझे बोला था कि जब भी आपकी धूप स्टिक आए ना तो ज़रूर दिखाना। तो ये मैंने कुछ दिन पहले धूपदानी मंगाई थी लकड़ी की, आपने देखा था, तो उसके लिए मैंने धूप स्टिक मंगाई थी। तो वही आई हुई है, तो मैं उसका ही पार्सल का अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। धूप स्टिक से ज़्यादा तो ना इसका पैकिंग था, मतलब पैकिंग से ऐसा लग रहा था कि शायद कितनी सारी होगी, ये 50 नंगाई है, लेकिन इसका ना पैकिंग इस तरह से था कि मानो कितना भी आया होगा। तो ये इस तरह की है धूप स्टिक, और इसको जला के देखते हैं। ये है धूपदानी, अगर आप लोगों ने आगे का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। ये ना वुडन धूपदानी है, जो मुझे देखते ही बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी, तो मैंने तुरंत ही ऑर्डर कर लिया था। तो अब आ गई है, तो धूप स्टिक भी आई है, तो चलिए जला के देखते हैं कि स्मेल कैसी है, बढ़िया है या नहीं है। तो वैसे तो अभी ना दोपहर का टाइम हो रहा था, 12 बजे का, लेकिन फिर भी मैंने सिर्फ ट्राई करने के लिए ही इसको जलाया था। वैसे दिया बाती करते टाइम 2 टाइम मैं सुबह शाम जलाती हूँ उसको। और इस तरह से स्मेल आए, धुआं निकलता रहेगा, बढ़िया बढ़िया सी खुशबू आती रहेंगी। और ये देखिए इस तरह से होता है इसका काम। लेकिन सच बताऊँ ना,
मीशो से धूप स्टिक मत खरीदना, कोई स्मेल ही नहीं था। मैंने चंदन की मंगवाई थी, लेकिन चंदन की कोई खुशबू नहीं थी, कुछ अजीब सी थोड़ी सी स्मेल आ रही थी, इतनी ज़्यादा थी नहीं। तो अगर आप लोग धूप स्टिक मंगा रहे हो तो मत खरीदना, इससे अच्छा तो है कि लोकल मार्केट से ख़रीद लो। चलिए, अब ये जो नया कंटेनर आया है, अब मंगवा ली है तो यूज़ तो करनी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी सी खुशबू, नहीं तो ना मैं धूप स्टिक थी बहुत बढ़िया खुशबू आती है। चलिए फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।